स्टार्ट करते हैं क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए नीचे कुछ प्रॉब्लम्स लिखी हुई है। सबसे पहले हमको फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखना है, उसके लिए मतलब लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है और उसके बाद एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जब दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके पास में आ जाएंगे तो फिर उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके उनका सॉल्यूशन कैलकुलेट करो। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? तो उनकी प्रेजेंट एजेस क्या हो? देखिए 5 years hence, 5 year hence मतलब आज से 5 साल बाद। The age of Jacob will be 3 times that of his son. जेकब की जो एज है, जेकब की जो एज है वो उसके सन से 3 टाइम्स हो जाएगी। 5 years ago मतलब 5 साल पहले जेकब्स एज was 7 times that of his son. 5 साल पहले जेकब की एज जो है उसके सन की 7 टाइम्स थी। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस? तो उनकी प्रेजेंट एजेस क्या होगी? प्रेजेंट एजेस मतलब आज वो कितने कितने साल के होंगे। हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में एक जैकब है और एक उसका सन है। क्या करते हैं, जैकब की जो प्रेजेंट एज है उसको एक्स ईयर्स कंसीडर कर लेते हैं और जैकब का जो सन है उसकी प्रेजेंट एज को वाई ईयर्स कंसीडर कर लेते हैं। और फिर जैसी कंडीशन दी हुई है, दो कंडीशन है, दोनों का यूज करके दो इक्वेशन बना लेंगे और वही आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा और उसके बाद उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दो। 8 द present age of Jacob be X years and his son's age be Y years। ये हमने दोनों की प्रेजेंट एज कंसीडर कर ली, एक की एक्स और एक की वाई। अब 5 years हैंस मतलब आज से 5 साल बाद, 5 years हैंस, 5 years हैंस, 5 year हैंस का मतलब आज से 5 साल बाद। तभी क्या करते हैं, अपने पास में आज की एज है उनकी दोनों की एक्स और वाई, तो आज से 5 साल बाद कितने के हो जाएंगे, 5 5 साल बढ़ जाएंगे वो। जैसे जेकब आज एक्स का है तो आज से 5 साल बाद वो x+5 का हो जाएगा। जैसे जेकब 50 साल का है तो आज से 5 साल बाद 55 का हो जाएगा। तो कैसे आएगा 55, 50 में 5 प्लस कर देंगे तो अगर वो आज एक्स का है तो 5 साल बाद x+5 का हो जाएगा। वाई उसका सन है, उसकी आज एज वाई है, 5 साल बाद y+5 हो जाएगी। जैसे आज उसकी एज 10 years की है उसके सन की, तो आज से 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 15 का हो जाएगा। तो 15 के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 में 5 को प्लस करना पड़ेगा। तो ऐसे अपन वाई में 5 को प्लस कर देंगे। तो देखो जैकब्स एज, Jacob's age is equal to x plus 5 years। ये आज से 5 साल बाद जैकब की एज हो जाएगी। एंड his son's age 5 साल बाद उसके सन की एज y+5 years हो जाएगी। जब ये 5 साल बाद की एज निकाल ली अपन ने, अब जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है, 5 years हैंस की एज निकाल ली अपन ने। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। जैकब की एज उसके सन की 3 टाइम्स है, तो सन की एज में 3 का मल्टीप्लाई करके जैकब की एज रख देंगे। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन एटीसी फर्स्ट क्या हो जाएगा, जैकब की एज x+5 इज इक्वल टू सन की एज का 3 टाइम्स है, तो 3 इंटू सन की एज y+5। देखो ये कंडीशन बनेगी, hence 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। मैंने आपको बताया पहले भी कि जो टाइम्स लिखा रहता है
तो जितना भी टाइम्स रहता है उसका मल्टीप्लाई आपको जो छोटी क्वांटिटी रहती है या जो छोटा रहता है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैकब का जो सन है वो उससे छोटा होगा, इसलिए 3 का मल्टीप्लाई उसके सन की एज में करे तब वो जैकब की एज के बराबर आएगा। तो x+5 इज इक्वल टू 3 × y+5। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके एक इक्वेशन बना लेते हैं, विच एम्प्लाइज ये x+5 इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट खोल दो, 3 का इंटू करेंगे तो 3y+3 5 15। ये 3y को इधर शिफ्ट कर लो, 5 को इधर शिफ्ट कर दो, हो जाएगा x-3y इज इक्वल टू 15 - 5। शिफ्टिंग में साइन चेंज करना है, विच एम्प्लाइज x-3y इज इक्वल टू 15 - 5 था। ये आपका एक इक्वेशन आ गया। एक सिचुएशन से एक इक्वेशन निकालिए। अब क्या बोल रहा है, सेकंड सिचुएशन में 5 years ago, 5 years ago मतलब आज से 5 साल पहले। जैसे आज कोई 50 साल का है जैकब, तो आज से 5 साल पहले कितने करा होगा, 45 करा होगा 5 साल पहले। आज अगर 50 का है तो आज से 5 साल पहले 45 करा होगा। तो आज अगर वो एक्स का है तो 5 साल पहले x-5 का हो जाएगा। उसका सन अगर आज वाई ईयर्स का है तो आज से 5 साल पहले 5 का ही रहा होगा। तो आज अगर वो वाई का है तो 5 years अगो y-5 का हो जाएगा। पहले 5 years अगो की एज निकाल लेते हैं दोनों की। 5 years अगो तो मतलब पहले 5 years अगो जैकब्स एज, जैकब्स एज इज इक्वल टू x-5 years। आज उसकी एज एक्स की है तो 5 साल पहले x-5 की रही होगी। और उसके सन की एज क्या रही होगी 5 साल पहले, his son's age, son's age, yes, 8 y की है तो 5 साल पहले y-5 की रही होगी, y-5 years। ये निकाल ली अपने 5 साल पहले की एज। अब अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन क्या है कि 5 years अगो जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। जैकब की एज उसके सन की 7 टाइम है, तो 7 का मल्टीप्लाई उसकी सन की एज में करके उसको जैकब की एज की इक्वल रखेंगे। अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, ATC सेकंड, जैकब की एज x-5 इज इक्वल टू उसके सन की एज की 7 टाइम्स है, तो 7 × y-5। करो इसको सॉल्व। देखो यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई हमने सन की एज में किया, जो छोटा रहता है उसमें आपको टाइम्स का मल्टीप्लाई करना पड़ता है तभी ये इक्वल होगा। ये विच एम्प्लाइज x-5 इज इक्वल टू 7y-7 5 × 35, विच एम्प्लाइज x, 7y को इधर शिफ्ट करेंगे तो -7y हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये -35 इधर है और -5 को शिफ्ट करेंगे तो +5, विच एम्प्लाइज x-7y, 35 माइनस का +5, 1 + 1 माइनस तो माइनस करेंगे, बड़े के सामने माइनस है तो माइनस आएगा, -30 हो जाएगा। उसको इक्वेशन सेकंड दे दो। देखिए जो प्रॉब्लम लिखी थी उसको हमने रीड करके जैसी कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना दिए, फर्स्ट और सेकंड। अब हमको इन दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। चलिए अगले पेज में लेता हूं मैं। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं हम कि एक इक्वेशन से, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं हम, फर्स्ट इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसको इक्वेशन थर्ड देते हैं और उस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं। उससे एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, जिसकी वैल्यू आ जाएगी उसको उठा के थर्ड इक्वेशन रख देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन से देखो ये एक्स को यहीं रहने दो और -3y को इधर शिफ्ट कर दो 10 की तरफ।
ये x इज इक्वल टू 10 + 3y हो जाएगा 10 + 3y -3y का +3y हो जाएगा। x इज इक्वल टू 10 + 3y, इसको दे दो आप इक्वेशन थर्ड। अब ये जो x की वैल्यू है इसको उठा के इक्वेशन सेकंड में रखेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, रख दो सेकंड इक्वेशन में। क्या है सेकंड इक्वेशन? x - 7y इज इक्वल टू -30, x - 7y इज इक्वल टू -30 रख रहा है। इसके अंदर मैंने इक्वेशन लिख दिया, आप रखता हूँ। x की वैल्यू 10 + 3y -7y एज इट इज इक्वल टू -30। सॉल्व करो इसको, विच एम्प्लाइज 3y - 7y -4y हो जाएगा। इस इक्वल टू -30 इधर है और ये 10 को शिफ्ट करेंगे तो -10, विच एम्प्लाइज -4y इज इक्वल टू -30 -10 दोनों को प्लस कर दो, साइन माइनस के लगा तो -40। दोनों साइड माइनस साइन है, माइनस से माइनस कैंसिल कर लो और ये 4y इज इक्वल टू 40 आ गए। 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या 4 से डिवाइड कर दो, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू ये 40 और ये 4 को नीचे ले आओ। ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या दोनों साइड को 4 से डिवाइड कर देंगे। इसको 4 से डिवाइड करें तो y हो जाएगा, इसको 4 से डिवाइड करें तो 40/4, इसको कैंसिल कर लो। 4 1 जा 4 और ये 0 10 टाइम कैंसिल हो गया, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 10। ये 10 ईयर्स आ गया सन की एज, 10 ईयर्स लिख सकते हैं यहीं पे। जैकब का जो सन था उसकी एज 10 ईयर्स आ गई। अब इस y की वैल्यू को ये इक्वेशन थर्ड में रख के x की वैल्यू निकाल लो। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड x इज इक्वल टू 10 + 3 इंटू वाई की वैल्यू 10, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू ये 10 + 3 में 10 का इंटू करेंगे तो 30, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 10 + 30 40 ईयर्स का हो गए, 40 ईयर्स। जैकब की जो एज है वो 40 ईयर्स है और उसके सन की एज जो है वो 10 ईयर्स है। कहता ना ऐसा 40 साल का बाप और 10 साल का बच्चा, कभी देखना करते करते ऐसा ना आ जाए कि 10 साल का बाप आ गया और 40 साल का लड़का आ रहा, ऐसा मत कर दे। थोड़ा ध्यान रखते हुए करने की चीज है मैथमेटिक्स, नहीं तो कुछ भी आंसर ले आ रहा है कहीं के कहीं। मतलब ऐसा जो अपनी डेली लाइफ को उससे मैच होती हुई कंडीशन आना चाहिए। सब ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है अपने को कि किसी का पिताजी 40 साल का है और उसका जो बच्चा है वो 10 साल का है। चलो ठीक है, समझ में आई है। हैंड्स करके लिख भी सकते, लिखना चाहे तो, नहीं लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक्सरसाइज हो गई भैया, डन आप डन। चलो समझ में आ गई। अब देता हूँ मैं एक क्वेश्चन आपको, टेस्ट तुम्हारा हम ऐसे बिना बताए लिया करेंगे क्योंकि टेस्ट का नाम लेंगे तो भाग जाएंगे तुम उस दिन। हाँ, टेस्ट का नाम ले तो बच्चे गायब हो जाते हैं। ये चालबाजी है जो चलते हैं ना बच्चे, चालबाजी नहीं चलेगी, इसलिए टेस्ट आपको बिना बताए लिया जाएगा। चलो एग्जाम्पल है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। नीचे जो पेयर ऑफ इक्वेशंस लिखे हैं इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करना। जल्दी सॉल्व करो और बताओ। चल करो अकबर सॉल्व, इक्वेशन दो, फर्स्ट सेकंड कैसे वैल्यू निकालते रखो और करो।